एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आखिर होता क्या है। देखो, इसने क्या बात बताई थी। इसने सबसे पहले एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया था और इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाने के बाद में उसने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा था, ठीक है, जो कि अपने आयंस के अंदर टूट चुका था। अब होता क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जैसे ही वो करंट पास आउट करता है, करंट पास आउट करने के कारण जो ये आयंस होते हैं Na पॉजिटिव या फिर जो भी आयन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट दो आयन में टूटता है, एक पॉजिटिव आयन होता है, दूसरा नेगेटिव आयन होता है। तो ये जो पॉजिटिव आयन होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है, ये पॉजिटिव आयन जाता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और ये जो नेगेटिव आयन होता है वो जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, इन पे डिपॉजिट होना शुरू कर देते हैं। तो फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है कि ये जो वेट डिपॉजिट हो रहा है ना इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, ये उतना ही होगा जितना इसके अंदर से करंट पास आउट किया जाएगा। तो यही यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं कि इट स्टेट्स दैट, ये कहता है वेट डिपॉजिटेड और प्रोड्यूस्ड ऑफ एनी सब्सटेंस, कि वेट जो डिपॉजिट हो रहा है या फिर प्रोड्यूस्ड हो रहा है किसी भी सब्सटेंस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, जितना कि इसके अंदर से करंट पास आउट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं मैथमेटिकली इसको लिखना चाहूं तो वेट उतना ही डिपॉजिट होगा जितना इसके अंदर से चार्ज पास आउट किया जाएगा। तो W क्या है, W यहाँ पे वेट है, W यहाँ पे क्या है, वेट है, वेट ऑफ सब्सटेंस है जो डिपॉजिट हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है। और Q क्या है यहाँ पे, Q है यहाँ पे चार्ज, ये चार्ज है। और जैसे ही इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया जाता है, यहाँ पे लग जाता है Z लग जाता है। और ये Z क्या होता है, Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट होता है जो किसके बराबर होता है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, Z बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइड में फैराडे, डिवाइड में 1 फैराडे, इसके ये बराबर होता है। और हमें पता है कि इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इक्विवेलेंट जो वेट था हमारा वो बराबर होता है मोलर मास डिवाइड में n फैक्टर, इसके बराबर होता है हमारा ये इक्विवेलेंट वेट। तो इन सभी की वैल्यूज उठा के हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखो W इज इक्वल टू Z की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड में फैराडे आ जाएगी। तो हम लिख लेते हैं इक्विवेलेंट वेट डिवाइड में फैराडे और मल्टीप्लाई में क्या है, हमारा चार्ज है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू लिख देते हैं, मोलर मास डिवाइड में n फैक्टर। तो ये भी देखो, एक तो फॉर्मूला हमारे यहाँ पे बन चुका है, ये वाला भी। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो इक्विवेलेंट वेट क्या है, मोलर मास डिवाइड में n फैक्टर हो गया, मल्टीप्लाई में ये 1 बाय फैराडे, हम अलग से लिख सकते हैं इसको। तो 1 बाय फैराडे हो गया, मल्टीप्लाई में और क्या है, देखो 1 बाय फैराडे हो गया, अब बचा है चार्ज। तो ये चार्ज हमने लिख दिया। सेकंड फॉर्मूला आपका ये बन चुका है। अब नेक्स्ट मुझे पता है कि जो चार्ज होता है, चार्ज किसके बराबर होता है, ये होता है करंट और टाइम की प्रोडक्ट के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चार्ज जो होता है वो बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई में टाइम। तो यहाँ पे चार्ज की जगह पे ये वैल्यूज मैं लिख सकता हूँ। तो इसका एक और फार्मूला बन जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि वेट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड में n फैक्टर मल्टीप्लाई में 1 बाय फैराडे, जिसकी वैल्यू होती है 96,500। तो आप इसकी जगह पे 96,500 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में फिर क्या है, चार्ज है, चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो करंट इनटू में टाइम, ये आपका लास्ट में सभी चीज़ों को पुट करके ये फॉर्मूला बन जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम इसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो चलिए अब इसी कंसेप्ट के ऊपर, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि किस तरीके से उन्हें सॉल्व किया जाता है। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हाउ मच एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव डिपॉजिटेड, कि कितना एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव डिपॉजिट होगा बाय 9.65 एम्पियर। जब हम उसके अंदर से कितना करंट पास आउट करेंगे, 9.65 एम्पियर करंट पास आउट करेंगे, कितने समय तक, 10 मिनट तक। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं मेरे लिए, यहाँ पे करंट की वैल्यू है 9.65 एम्पियर, टाइम दिया गया है यहाँ पे 10 मिनट। और अगर इसको मैं सेकंड के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो 10 की मल्टीप्लाई करवा दूंगा 60 से, ये कन्वर्ट हो जाएंगी 600 सेकंड के अंदर। तो ये वैल्यूज मुझे दी गई हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेट डिपॉजिटेड, यानी मुझे वेट निकालना है। तो वेट का आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो कर दीजिए। देखो, वेट इज इक्वल टू, पहले क्या लिखेंगे आप, मोलर मास लिखेंगे। और एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है, देखो एल्यूमिनियम आता है 13वें नंबर पे, एटॉमिक नंबर 13 होता है और इसका मास नंबर होता है 27। तो 27 इसका मोलर मास हो गया, डिवाइड में
एन फैक्टर क्या होता है, देखो एन फैक्टर 4 बातों पे डिपेंड करता है। पहले तो हम देखते हैं कि उसके अंदर H पॉजिटिव आयन कितने होते हैं, कितने H पॉजिटिव आयन निकल रहे हैं। दूसरा हम देखते हैं कि उसके अंदर से OH नेगेटिव आयन कितने मतलब आदान प्रदान हो रहा है उनका। और तीसरा हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। और चौथी जो चीज हम देखते हैं एन फैक्टर के लिए, वो हम देखते हैं चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज कितना प्रेजेंट है, +3, तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे एन फैक्टर की जगह पे 3 पुट कर देते हैं, मल्टीप्लाई में 1/96,500 मल्टीप्लाई में करंट कितना है, करंट दिया गया है 9.65, मल्टीप्लाई में टाइम कितना है, टाइम दिया गया है 600। तो यहाँ पे देखो ये तो कट गया, 3 × 27, यहाँ पे क्या हो गया 2 0 से ये 2 0 कट गई, ठीक है। तो बचा क्या, वेट इज इक्वल टू 9, ये तो 9 हो गया यहाँ पे, डिवाइड में 965 ये बचा है, ठीक है। और ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई में 9.65 और मल्टीप्लाई में 6 हो गया। देखो इसे 9.65 को लिख सकता हूँ, 965 डिवाइड में 100 लिख सकते हैं हम, ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, 965 से 965 कट जाएगा, बचा क्या, देखो ये 9 और 6 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 9 = 54 यानी 54 होता है। तो ये तो 54 हो गया। डिवाइड में क्या बचा है, 100 बचा है, तो यहाँ पे 100 लिख दिया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी 0.54 ग्राम। यानी इतना वेट क्या हुआ है, डिपॉजिट हुआ है जब हमने 9.65 एम्पियर करंट पास आउट किया है उसके अंदर से, कितने समय तक, 10 मिनट तक। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। अब आपने कॉपर की अमाउंट निकालनी है कि कितना वो डिपॉजिट हुआ है। वहन कब, जब 5 एम्पियर करंट उसके अंदर से पास आउट किया गया है 1 घंटे तक, ठीक है। और यहाँ पे कॉपर का एटॉमिक वेट दे दिया 63.5 ग्राम। यानी आपको दिया क्या क्या चीज गई है वो लिख लेते हैं हम। यहाँ पे करंट की वैल्यू दी गई है 5 एम्पियर, टाइम की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 घंटा दिया गया है, 1 आवर। इसको जब आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट हो जाएंगी। और 60 मिनट को जब आप सेकंड बनाएंगे तो 60 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, ये आपके सेकंड बन जाएंगे, यानी 3600 सेकंड, इतनी सेकंड्स बन जाएंगी। अब आपने वेट निकालना है, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है, अभी भी निकाला था, तो अप्लाई कर दीजिए। वेट का फॉर्मूला क्या है, मोलर मास। मोलर मास कितना है कॉपर का, 63.5 दे रखा है, 63.5 डिवाइड में एन फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉपर के लिए। देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के लिए निकाल रहे हैं और मुझे पता है कॉपर के ऊपर चार्ज होता है +2, यहाँ पे होता है -2, तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई में 1/f। एफ की क्या वैल्यू होती है, एफ की वैल्यू होती है 96,500 कूलम। तो यहाँ पे हमने पुट कर दी 96,500, मल्टीप्लाई में करंट कितना दिया गया है, देखो करंट दिया गया है 5 एम्पियर, मल्टीप्लाई में टाइम कितना अभी निकाला है हमने 3600 सेकंड, तो यहाँ पे 3600 सेकंड हो गया। अब देखो 2 0 से तो 2 0 ये वाली कट जाएंगी, और यहाँ पे और क्या कट रहा है, देखो 5 पे काट दो, 5 एकम 5, बचा कितना 4 बच गया, तो 5 × 45, 1 बच गया, 5 × 15, 153 पे कट रही हैं सारी चीज़ें। और इन्हें जब काटोगे तो कितना हो जाएगा, देखो काटना 2 × 6 और 2 एकम 2, कितना बचा 1, 2 7 14 और 2 5 10, यानी 31.75 बच जाएगा यहाँ पे। तो वेट कितना आ गया, देखो 31.75, मल्टीप्लाई में कुछ बचा है यहाँ पे, देखो ये बचा, मल्टीप्लाई में 36 बचा है, और डिवाइड में क्या बचा है, डिवाइड में बचा है 153। अब जैसे ही आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 31.75 और 36 की, तो आंसर आ जाएगा 1134, और इसको आप डिवाइड करेंगे 153 से, तो आंसर अप्रोक्स आ जाएगा 7.4 ग्राम के अप्रोक्स। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और फॉर्मूलों को अप्लाई करना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दी गई है कि 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करी जा रही है, यानी आपको चार्ज की वैल्यू दे दी 2 फैराडे, ठीक है। इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है थ्रू ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के अंदर से। किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिया गया है। द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड इज, तो आपने क्या निकालना है, मास निकालना है कॉपर का। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो वेट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि उतना ही वेट डिपॉजिट होता है जितना उसके अंदर से चार्ज पास आउट किया जाता है। तो जैसे ही इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, यहाँ पे लग जाता है Z, जो कि होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट। और यहाँ पे Z की जो वैल्यू होती है, Z किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइड में फैराडे के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Z की जगह पे लिख दो भाई, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड में
फैराडे, ये हमने लिख दिया। और मल्टीप्लाई में क्या है आपका चार्ज की वैल्यू दे रखी है देखो, और चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 2 फैराडे है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं चार्ज की जगह पे 2 फैराडे, ये हमने लिख दिया। अब देखो फैराडे से तो फैराडे कैंसिल हो गया। अब जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो किसके बराबर होता है, देखो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है आपका मोलर मास डिवाइड में एन फैक्टर, मोलर मास डिवाइड में एन फैक्टर के बराबर होता है। तो मोलर मास की क्या वैल्यू है, देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोलर मास की क्या वैल्यू है, यहाँ पे ये दे रखी है 63.5 ग्राम, तो ये हो गया 63.5 ग्राम डिवाइड में एन फैक्टर की क्या वैल्यू होगी, देखो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है यानी इसके ऊपर +2 चार्ज होगा और यहाँ पे -2, तो यहाँ पे एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया। और मल्टीप्लाई में क्या बचा हुआ था 2 बचा हुआ था, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी वेट की क्या वैल्यू आ गई, वेट की वैल्यू आ गई 63.5 ग्राम। इतना वेट ये आपका डिपॉजिट हो जाएगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ए चार्ज ऑफ 1 फैराडे डिपॉजिट, यानी 1 फैराडे चार्ज के द्वारा कितना मास डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं कि 1 मोल सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, या फिर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, या फिर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, या फिर 1 AMU ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। तो हम इसको एक बार समझ लेते हैं कि आखिर इसका आंसर किस तरीके से दिया जाएगा। तो मुझे पता है कि वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था चार्ज के। ठीक है, जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाते थे यहाँ पे लग जाता था Z, जिसे हम कहते थे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट। और ये Z किसके बराबर होता था, ये होता था इक्विवेलेंट वेट अपॉन में फैराडे के बराबर होता था, और मल्टीप्लाई में चार्ज। ठीक है, ये हो जाएगा। और चार्ज की वैल्यू उसने यहाँ पे दे रखी है, कितना चार्ज है 1 फैराडे चार्ज है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 फैराडे, यानी फैराडे हम लिख सकते हैं। तो फैराडे से तो फैराडे कट जाएगा, यानी वेट किसके बराबर आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस के बराबर आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा कि ए चार्ज ऑफ 1 फैराडे डिपॉजिट, यानी 1 फैराडे चार्ज कितना वेट डिपॉजिट करेगा, ये डिपॉजिट करेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से आपने आंसर देने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ए करंट ऑफ 2 एम्पियर पास्ट फॉर एन आवर, कि इतना करंट पास किया जाता है 1 घंटे तक। तो यहाँ पे करंट कितना है, करंट जो हम इनपुट यानी दे रहे हैं, कितना करंट दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 2 एम्पियर करंट। ठीक है, कितने समय तक दे रहे हैं, 1 घंटे तक दे रहे हैं। तो टाइम की वैल्यू है 1 घंटा यानी 60 मिनट, और 60 मिनट को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 60 × 60 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3600 सेकंड के बराबर। इतनी वैल्यूज पता चल गई मुझे। ठीक है, क्या कह रहा है कि कौन से सॉल्यूशन के अंदर से पास कर रहे हैं हम, मोल्टन AlCl3 के अंदर से पास कर रहे हैं। हैज ए करंट एफिशिएंसी 50%। अब यहाँ पे करंट एफिशिएंसी दी गई है 50%। देखो करंट एफिशिएंसी किससे रिप्रेजेंट करी जाती है, निट्टा के द्वारा ये रिप्रेजेंट करी जाती है, जो कि आपको 50% दी गई है, 50%। अब यहाँ पे करंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है करंट आउटपुट डिवाइड में क्या करते हैं करंट इनपुट, और मल्टीप्लाई में क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं। ये करंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। तो निट्टा की वैल्यू कितनी है 50 दे रखी है, तो 50 लिख दी इज इक्वल टू आई आउटपुट, यानी करंट आउटपुट कितना दे रहा है वो यहाँ पे पुट हो जाएगा, डिवाइड में इनपुट की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर है, और मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 2 से ये कट जाएगा 50 हो जाएगा, और 50 से ये वाला 50 कैंसिल हो गया, और ए यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी आई जो आउटपुट है वो कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे, वो आ रहा है 1 एम्पियर। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी करंट एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाती है तो वहां पे करंट जितना आउटपुट का होता है यानी वही इस्तेमाल किया जाता है करंट के स्थान पे। तो करंट कितना इस्तेमाल करेंगे आप, 1 एम्पियर करंट का इस्तेमाल करेंगे। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड, कि एल्यूमिनियम की कितनी अमाउंट डिपॉजिट हुई है। तो आपको हमें पता ही है कि जो वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास डिवाइड में एन फैक्टर मल्टीप्लाई में 1 बाय फैराडे की वैल्यू कितनी होती है 96,500, और मल्टीप्लाई में करंट, और मल्टीप्लाई में क्या कर देते हैं टाइम कर देते हैं। ये फॉर्मूला होता है। मोलर मास कितना दिया गया है एल्यूमिनियम का, देखो 27 दिया गया है, तो हमने यहाँ पे 27 पुट कर दिया। एन फैक्टर की वैल्यू क्या होती है एल्यूमिनियम के केस में, देखो यहाँ पे AlCl3 है। अब एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है +3, तो एन फैक्टर की वैल्यू क्या हो गई, एन फैक्टर की वैल्यू हो गई 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। मल्टीप्लाई में 1/96,500, और मल्टीप्लाई में करंट की वैल्यू कितनी आई है, देखो अभी बताई है कि हमने जब करंट एफिशिएंसी की वैल्यू दे दी जाती है तो उस केस में आई आउटपुट इस्तेमाल करना होता है, जो कि 1 दिया गया है। तो यहाँ पे 1 इस्तेमाल कर लेंगे, और टाइम कितना है 3600 सेकंड है। तो इसे काट लीजिए, जो कट रहा है देखो 2 0 से तो 2 0 कट गई, यहाँ पे 3 से ये कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और कुछ भी कट रहा है नहीं कट रहा है, तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं। देखो वेट इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई में 12, और डिवाइड में क्या आ गया 965 आ गया, है ना, यही बचा हुआ है ना,
बस यही बचा हुआ है। तो जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 0.33 ग्राम। ये इसका आंसर आ जाएगा कि इतने करंट में इतना वेट क्या हुआ है, डिपॉजिट हुआ है उसके ऊपर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।